जय हिंद दोस्तों। हम मध्य प्रदेश की कृषि पढ़ रहे थे। हमने मध्य प्रदेश में बागवानी तक पढ़ लिया था। अब हम आज देखते हैं मध्य प्रदेश के सब्जी व मसाले उत्पादक जिले। इसमें सबसे पहला है आलू, इंदौर, प्याज, खंडवा। ये ओडिकोपी के अंतर्गत भी यही है, तो हमें इसे ज़्यादा याद करने की दिक्कत नहीं है। लहसुन मंदसौर में, धनिया गुना में, टमाटर जबलपुर, मटर इनको ऐसे याद करते हैं। टरपुर आखिरी वाला र से हो जाएगा जबलपुर। अदरक कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में होता है। और उसके बाद में मिर्च, खंडवा, खरगोन, बेड़िया की मंडी सबसे बड़ी मंडी है मिर्ची की। हल्दी कहाँ? बुरहानपुर में। हल्दी बुरी नहीं होती है खाना। धनिया गुना हम देख चुके हैं। ये देखो, सर्वाधिक फल का उत्पादन कहाँ होता है? रतलाम में। जैसे हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो फल लेकर कब आते हैं? हम रात में आते हैं, तो रात से हो गया रतलाम फल उत्पादन में। और दूसरा है सर्वाधिक सब्जी हम कहाँ लगाते हैं? बाड़े में लगाते हैं या खेत में लगाते हैं। तो सर्वाधिक सब्जियों का उत्पादन कहाँ पर होगा? छिंदवाड़ा में होगा। सर्वाधिक मसाला का उत्पादन कहाँ होगा? बुरहानपुर में। अब इसे ऐसे याद कर लो, जो जैसे फल हम कब लाते हैं? रात में लाते हैं, तो रतलाम हो गया। सब्जी हम कहाँ? खेत में लगाते हैं, खेत को हम बाड़ा भी बोलते हैं, तो छिंदवाड़ा हो गया। और सर्वाधिक मसालों का उत्पादन, मसाले ये होते हैं बुरे नहीं होते, तो सर्वाधिक मसाला बुरहानपुर में हो गया। अब एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ मध्य प्रदेश में झूम कृषि। यह एक आदिम प्रकार की कृषि होती है जहाँ वृक्षों तथा वनस्पति को काटकर उन्हें जलाकर उनकी राख में कृषि की जाती है। भील जनजाति की चीमाता, दहिया और देवर बेगा जनजाति की झूम कृषि है। वर्तमान में यह कृषि प्रतिबंधित है। क्यों? क्योंकि इससे वनों को ज़्यादा मात्रा में काटा जाता है, तो वन उन्मूलन होता है। अब दूसरा हमारा पॉइंट है मध्य प्रदेश में सिंचाई के स्रोत। पहली, सिंचाई के स्रोत में भूमिगत जल, धरातली जल। दो स्रोत होते हैं। भूमिगत जल के अंतर्गत कुआं एवं नलकूप आते हैं। धरातली जल को हम दो भागों में बांटते हैं, तालाब और नहर। तालाब को भी हम फिर दो भागों में बांटेंगे, प्राकृतिक एवं कृत्रिम। तथा नहर भी दो प्रकार की होती है, नित्यवाही और अनित्यवाही। कुएं एवं नलकूप से 67.3% भाग की सिंचाई होती है। यह मध्य प्रदेश का मुख्य साधन है। सबसे ज़्यादा सिंचाई इसी अर्थात कुएं एवं नलकूप के माध्यम से होती है। कुएं एवं नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ? मालवा क्षेत्र में होती है। इसके बाद हम देखेंगे एक पॉइंट दिया हुआ है समाचार पन्नों में, वो भी हम यहीं देख लेते हैं। ऊर्जा सब्सिडी कितनी? 13,000 करोड़ है। सिंचाई में विद्युत खपत के लिए सब्सिडी है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण के लिए 3200 करोड़ की राशि दी गई है। इनका उद्देश्य क्या है? किसानों को सम्मान निधि के रूप में 4,000 प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता, इसका उद्देश्य। और मुख्यमंत्री मिलेट मिशन, इसका उद्देश्य मोटे अनाज को बढ़ावा देना। तो हम देख चुके थे कुएं नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई होती है। इंदौर एवं उज्जैन जिला में क्रमशः जो इंदौर में कितनी? 84.5, तथा जो उज्जैन में 79.9। कृषि कैसे होती है? यह सिंचित भूमि होती है। राज्य में ट्यूबवेल में सर्वाधिक कहाँ? उज्जैन में मिले हैं, दूसरा इंदौर में। देखिए, अगर ऐसे हम देखते हैं सिंचित भूमि, शुद्ध सिंचित भूमि, तो इंदौर पहले आएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ ट्यूबवेल की बात करें तो वहाँ पे उज्जैन पहले आएगा, इंदौर सेकंड नंबर पे आएगा। घनत्व की दृष्टि से इंदौर में जैसे 23.8 प्रति वर्ग किलोमीटर में इतने ट्यूबवेल हैं। कुओं में सर्वाधिक 81.1 सिंचाई मंदसौर ज़िले में होती है। जैसे ये हमारा क्षेत्र है इधर वाला, तो यहाँ पे जो नीमच मंदसौर, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मंदसौर ज़िले में होती है। तालाब से सिंचाई कहाँ होगी सबसे ज़्यादा? देखो, तालाब से 2.7% सिंचाई होती है। इससे जो हम देखते हैं तालाबों के क्षेत्रफल में देखेंगे पहले हम कि कितने क्षेत्रफल में हो रही है, तो सबसे ज़्यादा धार में होगी, सेकंड नंबर पे बालाघाट में। और अगर हम फिर प्रतिशत की दृष्टि से देखते हैं कि इतने प्रतिशत यहाँ हो रही है, तो सबसे कौन सा ज़िला है? झाबुआ ज़िला है।
और प्रतिशत की दृष्टि से भी कम में कौन सा? बालाघाट जिला है। पहले तो हम इन्हें याद कर लेते हैं। अब जैसे बालाघाट तो ये है कि जब भी कम चीज़ें हो तो कहाँ बालाघाट, क्योंकि बालकों की उम्र कम होती है तो बालाघाट कम, तो दोनों चीज़ों में कहा जाएगा बालाघाट। और अगर हम देखते हैं अब क्षेत्रफल में देखेंगे सर्वाधिक कहाँ, जैसे तालाब है, तालाब में क्या होती है? मछलियाँ होती है। मछलियों को कैसे काटा जाता है? धार से काटा जाता है। तो फिर हम तालाब में तैरते हैं तो उसमें क्या धार होती है, तो हम उन्हें काटते हैं धार को, फिर तैरना सीखते हैं। और प्रतिशत में कौन सी? झाबुआ। एक बच्ची वो आप याद कर लेना। नहरों से सिंचाई 17.3% भूभाग पर होती है। ये दूसरा, मतलब जो मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे ज़्यादा सिंचाई तालाबों से ही होती है। सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों की दृष्टि से कहाँ पर? दतिया में होगी। क्षेत्रफल और की दृष्टि से दूसरी सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर? नर्मदापुरम में होती है। नहरों के मुख्यतः दो भाग होते हैं, नित्यवाही और अनित्यवाही। नित्यवाही नहरें वो होती हैं जो वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदियों से निकाली जाती है, हम सदैव जल से भरी रहती है। अनित्यवाही नहरों में वो जाएगा जो आपूर्ति संभव नहीं हो पाती साल भर। तो अब हम और देख लेते हैं। कुएं और नलकूपों से 67%, चार्ट में 67% कुएं और नलकूपों से हो जाएगी। सेकेंड नंबर पे नहरों से 17.6, तालाबों से 2.7। हमारी परीक्षा में हमने ऐसा दिया है, पहले कुएं दिए हैं फिर नहर तालाब दिए हैं, तो हम ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं, कुएं पहले दिए तो पहले नंबर पे ही है, लेकिन नहर है सेकेंड नंबर पे, ये याद रखना है। और जो अन्य क्षेत्र हैं वो 12.4% है। अन्य स्रोतों में हम देख लेते हैं। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा? विदिशा जिला। चलो ये तो वैसे भी काम का नहीं है। अन्य स्रोतों द्वारा प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई पन्ने जिले में होती है। एरा प्रथा क्या होती है? एरा प्रथा ऐसे ही होती है, जैसे हमने फसल काट ली, ये फसल लगी थी, इसको हमने काट ली, इसके बाद में जो हमारे मवेशी है, जानवर है, उनको इस फसल में खाने के लिए छोड़ देना, जैसे हम आमतौर पर गर्मियों में ऐसा करते हैं, तो ये प्रथा एरा प्रथा कहलाती है। अब सिंचाई कितने प्रकार की होती है? देखो, परियोजना है, सिंचाई योजना भी बनाई जाती है सरकार द्वारा, तो 3 प्रकार की होती है। पहली वृहद जो सबसे बड़ी, फिर मध्यम की और लघु होती है। वृहद में वो क्षेत्र आ जाते हैं जो 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचित करते हैं, इसमें बड़ी नहरें आ जाएंगी। और जो फिर मध्यम में हम देखते हैं 2 से 10,000 हेक्टेयर तक की आ जाएंगी, और 2,000 से कम में लघु सिंचाई हो जाएगी। तो वृहद सिंचाई 10,000 से ज़्यादा, 2 से 10,000 तक मध्यम, और 2,000 से कम तो लघु सिंचाई। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश का प्रमुख सिंचाई तंत्र देखा और उसे ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश की। तो कैसा लगा वीडियो आपको बताइए और कमेंट के माध्यम से बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।